हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो भाई, मोस्टली कॉलेज में ये टॉपिक बनने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका लीनियर रिग्रेशन का है भाई। 5 मार्क्स अपने पक्का कर लो, सिर्फ फॉर्मूले बेस पे ये टॉपिक है। सबसे आसान है भाई, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन की पहचान सिंपल है भाई, और फॉर्मूला याद कर लिया जो बच्चा, 5 मार्क्स उसके हो गए फिक्स। फॉर्मूला प्लस कैल्सी होनी चाहिए भाई, कैल्सी खरीद लेना, 5 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। कैसे, जरा आज के सम में देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x। अगर मैं पहले तो क्वेश्चन बता दूं भाई, ये कौन से ईयर से क्वेश्चन मैंने लिया है। y ऑन x क्लियर है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं, रेगुलर वालों की पे भी आएंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। डिस्टेंस का 2015 का ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। क्लियर क्वेश्चन बता रहे भाई, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x मेरे को चाहिए, ये बता दो आप। अब जिस बच्चों को यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा तो उनके लिए तो टॉपिक है आसान, बट जिसको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो उनको तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा भाई हार्ड। पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब जिन्होंने फॉर्मूला क्लियर किया था मेरे साथ में लेक्चर 1 में, अगर ध्यान में कनेक्ट हो आप लोग तो लेक्चर 1 में मैंने इसका फॉर्मूला लिखा के दिया है। और होमवर्क में भी आपको यही बोला था कि भाई आप याद कर लेना। याद है कि नहीं? बच्चे परेशान, सर नहीं याद है। कोई बात नहीं, चलिए नया क्लास है तो देखेंगे सीखेंगे। पहले जैसा क्वेश्चन दिया ना आप वैसे कॉपी कर लिया करो। एक्स एंड वाई क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें भाई, 4 5 7 6 8 7 6 8। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। नेक्स्ट अगर वाई फैक्टर की बात करें भाई, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 10 है। 8 एंड 10। कोई डाउट नहीं आता किसी बच्चे को। चलिए, क्वेश्चन का पहचान समझ में आ गया। भाई क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x। ये x ऑन y नहीं, y ऑन x। मैंने पहले बताया था 90% कॉलेज में वही आएगा, y ऑन x। बट ऐसा नहीं है कि x ऑन y आता ही नहीं है, आता है। प्रैक्टिस करेंगे भाई, एक आपने सीख लिया तो सेकंड समझो उसका अपोजिट ही करना है। ये चीज़ क्लियर कर लो भाई। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म भाई। टेबल हमने बना लिया, तो भाई ये आप सामने रखो, टेबल को सामने रखो। क्या क्वेश्चन बता था? क्वेश्चन क्या बना था भाई, रिग्रेशन, ध्यान से समझना एक एक कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, यही बना था। अब जिस बच्चे को इक्वेशन याद होगा भाई, इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो इजीली कर ले जाएगा। इक्वेशन था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही था। y ऑन x में मैंने बताया था भाई y आगे a प्लस बी एक्स। अब ये अगर किसी बच्चे को पता है सर a क्या है b क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमेशा इस चीज माइंड में रख लो भाई, सबसे पहले a नहीं निकालना है, सबसे पहले b निकालना है। उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे क्यों b पहले निकाला जाता है। b का फॉर्मूला हमें सिखा रहा है कि सिर्फ समीशन एक्स वाई, ध्यान से समझना, फॉर्मूला लिखा के दिया था, याद करने के लिए भी बोला गया था। समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन y अपॉन में n। कोई डाउट तो नहीं है? अपॉन में समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर अपॉन में n। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है भाई तो बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, तो आपका 5 मार्क्स गायब हो जाएगा। 5 मार्क्स आपको चांस ही नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इक्वेशन समझ गया, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है सर। b का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है। क्लियर, समझा कि नहीं समझा सर? समझ गया है। अब जरा बात करते हैं फॉर्मूले पे नजर घुमाते भाई। समीशन एक्स वाई बोले तो सर अगला टेबल बनेगा एक्स वाई, क्योंकि इनका समीशन चाहिए। समीशन बोले तो टोटल चाहिए, तो इसका मतलब समीशन एक्स वाई पहला बनेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है सर? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, थोड़ा सा भी कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सर अगला टेबल एक्स वाई क्यों बनने वाला है। किसी को डाउट होगा तो जरूर मेंशन करना। क्लियर है कि नहीं?
एक ऑप्शन है भाई रट्टाफिकेशन करा दूंगा मैं कि भाई दो टेबल हमारे हमेशा बनेंगे, कौन से, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर का। बट दूसरा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो टेबल क्यों बन रहे हैं। तो पहला समीशन वही चाहिए, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे चाहिए हमें समीशन एक्स वाई। तो कैसे मिलेगा भाई, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके मिलेगा, इसका टोटल कर लूंगा, समीशन आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं। समीशन एक्स सर यहाँ से इजिली मिल जाएगा। समीशन का मतलब होता है टोटल कर लेंगे सर। समीशन वाई चाहिए, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अपॉन में नंबर चाहिए, तो नंबर तो वैसे ही काउंट कर लो यहीं पे, 1 2 3 4 5, तो नंबर हो गया मेरे पास 5। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर, बोले तो अगला टेबल आ रहा है भाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई वाई ऑन एक्स, जब भी आएगा तो रट्टाफिकेशन कर लो आप कि अपने को एक्स वाई एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर बनाना ही बनाना है। क्लियर? अब माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स जो अपना आएगा उसका होल स्क्वायर करना, अपॉन में नंबर यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। क्लियर है? कैल्सी का गेम है पूरा, मैंने पहले बताया था। 5 मार्क्स के लिए फॉर्मूला याद नहीं चाहिए अपने को, कैल्सी भी चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए मल्टीप्लाई लेते भाई, 4 5 ये तो छोटा नंबर है, ईजी हो जाएगा। 4 5 कितना होता है, 4 पंचे हो जाएगा 20, 7 5 कितना होता है 35, 9 7 63, 8 6 48, 10 8 80। किसी बच्चे को डाउट नहीं? चलिए सेकंड एक्स स्क्वायर बोले तो स्क्वायर करते, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर किया 7 इंटू 7 49 हो गया, 6 का स्क्वायर किया 6 इंटू 6 किया 36 हुआ, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 इंटू 8। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी मैंने हर एक बच्चे को बताया ही अभी। इसका समीशन, चलिए सबका टोटल लेके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 64 प्लस कितना आया 190। क्लियर है? एक्स वाई का टोटल 20 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 48 प्लस 80 किया 246 आ गया। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए सबमिशन वाई लेते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 39। समीशन एक्स बोले तो एक्स का टोटल 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 कितना आ गया 30। क्लियर है? सबका सबमिशन हो गया, फॉर्मूले में पुट करना। देखो कितना इजी टॉपिक बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टार्टिंग से मेंशन किया ना, इसलिए इजी टॉपिक है, सिंपल है भाई। सबमिशन एक्स वाई कितना है, सबमिशन एक्स वाई कितना है 246 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, समीशन एक्स कितना है देखो इधर 30 39, समीशन एक्स 30 समीशन वाई 39, तो बोले तो 30 इंटू 39 अपॉन में नंबर बोले तो कितना हो जाएगा 5, नंबर दिया था नंबर हो गया 5 अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर कितना मिला अपने को 190, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 190 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है समीशन एक्स जो अपना इधर है ना 30, इसका स्क्वायर करना है अपने को, 30 का स्क्वायर अपॉन में नंबर कितना है 5। यहाँ पे हमने क्या चाहिए, जो फॉर्मूला था भाई इंपॉर्टेंट चीज जो थी उसी की वैल्यू पुट कर दिया। कहाँ से देख के, ये टेबल से देख के। तो पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था भाई यही था, इसको आप नोट करो, इसको आप नोट करिए। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पे आ रहा है 246 माइनस 30 इंटू 39, 30 इंटू 39 डिवाइड बाई 5 कर दो, सीधा आंसर लिख देना 234। कैल्सी लेके बैठो हर एक बच्चा और देख लेना, इतना ही आंसर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे 190 है माइनस 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 कर दिया 900 डिवाइड बाई 5 180 आया। जब कैल्सी है तो ध्यान रखना एक एक स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है सर, पहले मैं स्क्वायर करूंगा फिर मैं 5 लिखूंगा। जिसको समझ में आता है भाई डायरेक्टली कर सकता है, जिन बच्चों को नहीं आएगा तो स्टेप बढ़ा दो भाई, पहले मल्टीप्लाई करो फिर अगले स्टेप पे जाकर डिवाइड दो। अदरवाइज कैल्सी जब अपने पास है तो भाई स्टेप पे मार्क्स नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। 246 माइनस 234, 246 माइनस 234 कितना है 12,
डिवाइड बाय 190 माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है भाई 10, डिवाइड कर दो 1.2, ये क्या मिला आपको b, आपने क्या ढूंढ लिया b। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, इजी है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है सर, इजी टॉपिक है, इजी, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इधर पे ये अपना इक्वेशन क्या, जरा ध्यान दो इधर, y इक्वल टू ए तो अभी नहीं पता चला बट b अपने को पता चल गया 1.2x। a अगर पता चल जाए तो भाई जैसा आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दिया, वैसे a की वैल्यू पुट कर दो, टॉपिक क्लोज भाई, 5 मार्क्स अपने हो गए। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, ए की वैल्यू ढूंढना, मतलब ए का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई। ए का फॉर्मूला अगर आपके पास है, आपको पता है, तो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इजी है। तो ए का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ए का फॉर्मूला ये बताता है सर वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, बी भी लगेगा इधर, ए फाइंड आउट करने के लिए अपने को बी चाहिए, इसलिए बी पहले फाइंड आउट किया। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहे हो भाई। बी अगर आपको पता करना, सॉरी ए पता करना है तो बी यहां पे लगता है, बी का यूज यहां पे होता है, इसका मतलब है सर बी पहले करना पड़ेगा। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा। बट सर अभी तक हमने वाई बार एक्स बार तो कहीं निकाला नहीं है, बट निकल सकता है, कोई आसान, कोई बोले तो बहुत हार्ड काम नहीं है ना अपना। देखो कैसे निकल जाएगा, इसको मैं यहां साइड में करता हूं, यहाँ ठीक रहेगा। चलिए आप लोग कहीं भी सेट कर देना, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वाई बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला वाई बार है ना, समीशन वाई अपॉन में नंबर। एक्स बार का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है, समीशन एक्स अपॉन में नंबर। और ये चीज़ें हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों का सबमिशन कहाँ पर, दोनों का सबमिशन टेबल में आप देख लो, 30 है 39 है और ये नंबर कितना है 5। तो सबमिशन वैल्यू पुट करो, सबमिशन वाई है 39 अपॉन में 5 और ये है 30 अपॉन में 5, ये तो हो जाएगा 6, 5 6 डिवाइड कर दो भाई, 39 डिवाइड बाई 5 7.8, ये कितना है 7.8। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू वाई बार कितना आ गया हमारे पास 7.8 माइनस बी कितना है हमारा 1.2 मल्टीप्लाई एक्स बार कितना मिला अपने को 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 इक्वल टू 7.8 माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 इंटू 6 किया 7 पॉइंट कितना आ रहा है 2, ये हमारा ए माइनस कर दो, माइनस 7.8 किया 0.6 आपका आ रहा है। क्लियर, समझ में आया। देखो सिंपल है भाई, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब जो हमारा इक्वेशन था, ऊपर आप आ जाओ, इक्वेशन आपको यहां पे सामने दिख रहा है, ए कितना मिला 0.6, तो ए की वैल्यू हो गई देखो 0.6 और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। उन्हीं बच्चों का होगा जिनका फॉर्मूला बेस्ट होगा, जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ये टॉपिक है बहुत सिंपल, आपको ये ध्यान में रखना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का फॉर्मूला होता है सर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अपने को चाहिए a एंड b, बट पहले निकालना पड़ेगा b, और b का ही मेन इसमें लोचा है, समझ रहे हो ना। बी का ही मेन कॉन्सेप्ट ही है भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला था समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर। ये करते हुए हमने निकाला था बी, और बी के बाद निकालना आपको ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार कहाँ से मिल जाएगा सर, वाई बार का फॉर्मूला बन जाएगा समीशन वाई अपॉन में नंबर, रख के वैल्यू पुट कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वैल्यू वाई बार मिल जाएगा। एक्स बार का फॉर्मूला समीशन एक्स अपॉन नंबर करके 6 मिल गया भाई, पुट कर दिया 1 का बी की वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस जो भी करना था करके ये आपको मिल गया। ए की वैल्यू इक्वेशन में रख दिया, बी की वैल्यू इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन तो आसान है भाई, इक्वेशन तो आप देख रहे हो भाई, एक लाइन दो लाइन में आंसर। बट ये 2 लाइन के लिए ये कॉन्सेप्ट जो आपको ढूंढना था ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही भाई, आपको ढूंढना है ए, आपको ढूंढना है बी, और यही काम इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आता है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्टिंग से आप नोट कर लो, पहले स्टार्टिंग से आप नोट करो जरा, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, नोट करते रहो। जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हो रहे हैं भाई, मैं सजेस्ट यही करूंगा, सजेशन यही दूंगा कि भाई केटी का टेंशन तो आप मेरे साथ बोल जाओ, एक बेस्ट स्कोर कर जाओगे मैथ्स में, बट आपको रिकॉर्ड करना है कौन सा ईयर है वो, एंड सम का फॉर्मेट क्या था, नोट कर लिया यहाँ तक का। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक।
चलो पहले इंपॉर्टेंट आपका है ये टेबल एंड बी का फॉर्मूला मुझे लगता है हर एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। चलिए हो गया, ये पार्ट आप नोट करो। एग्जाम में क्या रखना है, ध्यान रखना है किस पैटर्न में चलेगा, पहले आपका टेबल देन बी फिर ए फिर आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, इसी पैटर्न में चलेगा। लास्ट आप नोट कर लो इसको भी। चलिए नोट कर लिया, आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है भाई, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।